हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता ही क्यों है हमारी बॉडी में। तो पहले भी हमारी बॉडी को मतलब जब एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उसमें भी हमारी बॉडी को ब्लड, न्यूट्रिशन हर चीज़ मिलती है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों बनता है? वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसलिए बनता है क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल मतलब मदर की पेट में चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो जो चाइल्ड होता है उसकी मतलब ग्रोथ या डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो इस ज़्यादा होने की वजह से बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारी जो बॉडी होती है उसको न्यूट्रिशन या ब्लड प्रॉपर नहीं मिल सकता। तो इस वजह से हमारी बॉडी में जो हार्ट बनना स्टार्ट होता है। तो कब बनता है? थर्ड वीक ऑफ मिडल। थर्ड वीक के मिडल में जो है हमारी हार्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है जो हमारा हार्ट है वो 22-23 डेज, हमारा 22-23 डेज में हमारा जो हार्ट है वो बीटिंग करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम फिलहाल डीपली नहीं जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो जो एक हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जितने भी ये ऑर्गन हैं या तो ये कंपलसरी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो इन चारों को मिला के हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हार्ट, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। हार्ट हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, इट इज़ लोकेटेड इन द थोरैक्स। जो हमारा हार्ट होता है वो एक मसल्स का बना होता है और उसका जो काम है ब्लड को पंप करना, मतलब हार्ट उसको पुश करके हमारे ऑर्गन को ब्लड देगा, ठीक है। ये हमारा जो हार्ट होता है कहाँ पे होता है? ये जो हमारा हार्ट है ये हमारा लंग्स है, ये दूसरा लंग्स के इसके बीच में जो है हमारा हार्ट होता है। इसके हमारे जो इसके 3 लोब होते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब एंड मिडल लोब, ठीक है। सुपीरियर जो वर्ड यूज़ होता है वो ऊपर ऊपर वाली चीज़ के लिए होता है और इन्फीरियर जो वर्ड यूज़ होता है नीचे वाली के लिए होता है, ठीक है। और जो मतलब राइट लंग्स है उसमें 3 लोब होते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट वाले हैं उसमें 2 लोब होते हैं। वो 2 लोब इसलिए होते हैं क्योंकि इस तरफ जो है हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट की वजह से। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है। इसके बाद है इट इज इनक्लोज बाय द फाइब्रस बैग लाइक प्रोटेक्टिव कवर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट है वो एक उसकी एक चारों तरफ चौधारी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। वो किसकी बनी होती है? फाइब्रोसिस फाइबर्स लाइक फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। और इसके बाद है इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट होता है वो एक सेंटर होता है किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हम पढ़ लेते हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो चैम्बर होते हैं हार्ट के तर उसके 2 चैम्बर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, ठीक। तो फिलहाल तो चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर एंड लोअर। जो अपर में होते हैं उसमें अपर में 2 होते हैं, एक राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये तो हमारे 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। और इसके बाद है ये हमारा जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरियम क्या करता है? आर्टरियम का जो दोनों आर्टरियम का काम है ब्लड को रिसीव करना और दोनों वेंट्रिकल का जो काम है ब्लड को पुश करना, मतलब हमारी बॉडी की तरफ लेके जाना,
ठीक है। उसके बाद है हमारे वाल और फाल्ट। हमारे जो हार्ट होते हैं उसमें 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। वाल्व जो है उसका काम होता है ब्लड को बैक फ्लो से रोकना, मतलब ब्लड को वापसी ना आने देना, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ये होता है ट्राइकेप्सिड वाल्व। ट्राइकेप्सिड का जो वाल्व है उसको दूसरा नाम है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये जो मतलब राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद है बाइकेप्साइड वाल्व जो होता है मतलब राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो होता है ये कौन सा बाइकेप्साइड वाल्व या मिट्रल वाल्व या लेफ्ट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसके 3 नाम है। इसके बाद है ये है अरोटिक वाल्व, ठीक है। और इसके ये है पल्मोनरी वाल्व। ये अरोटिक वाल्व है, ये जो है ब्लड हमारी पूरी बॉडी को मतलब सप्लाई करता है ब्लड। और जो पल्मोनरी वाल्व है वो जो लंग्स के पास ब्लड लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद है आर्टरी और वेन में डिफरेंट ये है कि जो हमारी आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है। और जो वेन है वो हार्ट के नज़दीक ब्लड को लेके आती है। और अब आर्टरी को डिफाइन करते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इस टर्म इज आर्टरी। अब जो आर्टरी होती है वो हमारे जो हार्ट से ब्लड लेके हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे हार्ट से ब्लड लेके पूरी बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करे तो ऐसे हम उसे बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी इज आर्टरी ना द मोर इलास्टिक देन वेन। हमारी जो आर्टरी होती है वो मोर इलास्टिक होती है, किससे? वेन से। इसके बाद है जो आर्टरी होती है उसकी कुछ लायर होती हैं, जैसे कि इनर मिडल आउटर। इसकी 3 लायर होती हैं, इनर मिडल आउटर। जो इनर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडियना जो बीच वाली होती है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो अपर साइड। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है मतलब जो अपर वाली जो सबसे ऊपर ऊपर वाली लायर होती है उसे वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, बीच वाली स्मूथ मसल्स की, और सबसे नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू की। अब है वेन आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग द ब्लड टू द बैक। अब ब्लड जो आर्टरी हमारे ऑर्गन तक ब्लड लेके गई थी उस ऑर्गन से लेकर हमारे हार्ट तक जो ब्लड लेके आएगी उसे हम बोलेंगे वेन, ठीक है। वेन जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है और जो हमारी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड। और वैन जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है देन आर्टरी से। देयर ब्लड फ्लो द वैन स्लोअर देन द आर्टरी। हम अब जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड जो वैन जो है उसमें ब्लड जो है वो स्लो मतलब फ्लो करता है, किससे? आर्टरी से। देन आर्टरी में फास्ट करता है और इसमें जो वैन है उसमें स्लो करता है। अब कैपिलरी मोर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। अब जो कैपिलरी होती है वो बहुत स्मॉल टिनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो मतलब हम निकाय के जरिए नहीं देख सकते। ये क्या करती है हमारे टिश्यू या सेल और ब्लड वेसल्स के बीच में जो है एक्सचेंज करती है न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। देर देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्यूब एक्सचेंज डक्ट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज डक्ट। कैपिलरी को एक्सचेंज डक्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद है हमारा मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है। मायोकार्डियम का दूसरा नाम मायोकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या एंडोकार्डियल मेम्ब्रेन। ये 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है। एंडोकार्डियल जो सबसे डीपली जो होती है मतलब नीचे वाली उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियल। पेरिकार्डियम जो सबसे ऊपर वाली, और मायोकार्डियल जो मतलब बीच वाली। अब करंट रेगुलेटिंग, हमारे जो हार्ट हो वो कॉन्ट्रैक्शन करता है बाय हेल्प ऑफ इम्पल या करंट के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो हार्ट का जो करंट रेगुलेट करता है उसका जो सेंटर होता है वो
हमारा जो मेडुला ओब्लुंगेटा के पास होते हैं। मेडुला ओब्लुंगेटा मैसेज देता है किसको, एसए नोड को। जैसे कि यहाँ पे ये एसए नोड यहाँ पे मैसेज करेगा, ये क्या करेगा, हमारे पूरे वेंट्रिकल आर्टरी में उसमें करंट फ्लो करेगा। यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका जो नाम है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या करेगा, इस थोड़ी देर के लिए करंट को यहाँ पे रोक के रखेगा। इसके बाद जाएगा आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ एस। मतलब इसमें से क्या होगा, दो ब्रांच निकलेगी, दो ब्रांच निकल के वो कन्वर्ट होगी किसमें, पुरकंजी फाइबर में। पुरकंजी फाइबर क्या करेगा, ये हमारे वेंट्रिकल को मतलब करंट देगा, और वो क्या करेगा, रेगुलेशन, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कहती होती है, डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑफ द मैन। हमारी बॉडी में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। वो कैसे होती है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द अकर द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्किट सर्कुलेशन। हमारी जो बॉडी में सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्किट क्यों होती है, क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि वो एक दो अलग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सर्कुलेशन होती है। जैसे कि पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी हेपेटिक, रेनल एंड गैस्ट्रिक सर्कुलेशन आ जाती है। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये वैन होती है, इसको बोलते हैं हम इन्फीरियर वेना के, इन्फीरियर वेना के। इसके बाद है ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा। ये जो हमारे हेड से लेके हमारा हेड के पास से ब्लड लेके आती है। ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं दिल से, उधर से ब्लड लेके आती है, जैसे आर्म हो गया, हमारा शोल्डर हो गया और हेड हो गया। और इन्फीरियर जो होती है मतलब नीचे वाली जो बॉडी होती है वहाँ से ब्लड लेके आती है, जैसे कि किडनी, हार्ट, और सॉरी हार्ट नहीं, किडनी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइन, जो भी लोअर लिम्ब होगी, जो भी हमारे हार्ट से नीचे ऑर्गन है वहाँ से ब्लड लेके आएंगे, वो होगी हमारी इन्फीरियर वेना केवा। अब ये जो आर्टरियम होते हैं, दोनों आर्टरियम का काम है ब्लड रिसीव करना। जो वेंट्रिकल का होता है उस दोनों का ब्लड को पुश करना। अब ये हमारा लंग्स है, ठीक है। लंग्स से ब्लड किसके पास आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट आर्टरियम के पास, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास यहाँ पे एक वाल होगा जिसे हमने कहा था मिट्रल वाल, ठीक है। यहाँ से वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये वाल क्लोज हो जाएगा। यहाँ से ब्लड यहाँ पे अरोटा में जाएगा। यहाँ अरोटा से लेके हमारी जो किडनी है, लीवर है, वहाँ पे ब्लड जाके अब यहाँ पे एक कैपिलरी आएगी, ठीक। ये पहले अरोटा थी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, इसके बाद आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से हमारी कैपिलरी में चेंज होगी। कैपिलरी में यहाँ पे सेल होंगे, कैपिलरी के पास यहाँ टिश्यू, इसमें एक्सचेंज होगी किसकी, गैसेस की, न्यूट्रिशन की। वहाँ से अब ये जो मतलब ब्लड हो गया ये ऑक्सीजनेटेड था, यहाँ से ये वैन स्टार्ट होगी, वैन में डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक। ये सुपीरियर वेना के में जाएगा, यहाँ से फिर से आर्टरियम से यहाँ पे एक वाल होगा जिसे हम बोलते हैं ट्राइकेप्साइड। यहाँ पे वेंट्रिकल में यहाँ पे एक वाल होगा जहाँ जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल किसके पास, लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक। ये कौन सी, जो लंग्स से ब्लड लेके आती है वो होती है पल्मोनरी वैन, जिसमें ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ठीक है। और जो हार्ट से लंग्स के पास ब्लड लेके जाती है वो होती है हमारी आर्टरी। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें जो होता है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी जितनी भी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक जो होती है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजन